हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी का वीडियो अमेजिंग है। वीडियो है ये, देखो टेढ़ी आंखों से पहली देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है। ये पहली देख लेते हैं, ऐसा क्या है अमेजिंग बोल रही है ये। तो एनीवे वीडियो है, चंद्रयान 3 का लेटेस्ट अपडेट है। चंद्रयान ने भेजी वॉइस मैसेज, चांद की आवाज सुन सब हैरान। बिल्कुल, वाह, वही मैं कह रही थी ना कि वॉइस भेजिए। सुनना है आपने। हाँ, अब मेरे को भी सुनना है कि वहां पे कैसी आवाज आती है। सन्नाटा किस टाइप का है? पता नहीं, सन्नाटा होगा, कुछ तो आवाज आती होगी मेरे पत्थर ख्याल गिरने से। की आवाज है क्या क्या पता। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जब उतरा, चंद्रयान 3 अब चांद पर है। प्रज्ञान रोवर अब विक्रम लैंडर से बाहर निकल चुका है और चांद की सतह पर चलने लगा है। तस्वीरें भेज रहा है। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह का मुआयना कर रहा है, चांद पर जांच कर रहा है, पता कर रहा है कि चांद की मिट्टी में कौन से खनिज है। हालांकि इस बीच चांद पर मौजूद रोवर प्रज्ञान ने कुछ वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर इन वॉइस मैसेज में ऐसा क्या है जिसे सुनकर इसरो साइंटिस्ट दंग रह गए? चलिए जानते हैं। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग को दुनिया सलाम कर रही है। ऐसे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA की तरफ से भी भारत को बधाई दी गई है। अब इस एजेंसी के वैज्ञानिक ने बताया कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम धरती पर उसके स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। चंद्रयान 3 के मिशन में ESA भी शामिल थी। उसकी तरफ से मिशन के लिए अंतरिक्ष में जरूरी गहन संचार के लिए मदद दी जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद एजेंसी ने भी भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी है। रेडियो एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने एक वीडियो जो है और एक ऑडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस ऑडियो के साथ ही उन्होंने बताया कि विक्रम लैंडर किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। उन्होंने लिखा, ESA का कोरो ग्राउंड स्टेशन इस समय विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मैं अपने पेड़ों के जरिए इस लूनर सिग्नल पेश कर रहा हूँ। विक्रम का सिग्नल मेरे पेड़ों के वजह से काफी कमजोर भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये काफी दूर से आ रहा है। कोरो जो फ्रेंच गुयाना में है, ESA का एक अहम स्टेशन है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए ESA फ्रेंच गुयाना में अपने कोरो स्टेशन और यूके में गोनहिली अर्थ स्टेशन लिमिटेड से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये स्टेशन नासा के डीप स्पेस नेटवर्क और इसरो के स्टेशनों के लिए सपोर्ट मुहैया कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया में ESA के 35 मीटर एंटीना ने लैंडिंग के दौरान एडिशनल ट्रैकिंग सपोर्ट किया था। अब ये इसरो के अपने ग्राउंड स्टेशन के लिए बैकअप के रूप में काम करता है। न्यू नॉर्सिया को स्टेशन और इसरो स्टेशन की तरह चंद्रयान 3 लैंडर से अहम सिग्नल मिले थे। इस सिग्नल की मदद से इसके स्वास्थ्य, जगह और इसकी ट्रेजेक्टरी के लिए भी और उसके बारे में भी जानकारी मिली। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर टचडाउन किया, ESA की तरफ से भारत और इसरो के लिए मैसेज आया। ESA ने कहा कि इस ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। ESA को चंद्रयान 3 मिशन का समर्थन करने पर गर्व है। हमारे ग्राउंड स्टेशन ESA के अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के समर्थन का एक मुख्य तत्व है और हमें खुशी है कि इस गतिविधि के साथ हम इसरो और भारत के साथ ESA के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। ये बधाई संदेश जर्मनी के डार्मस्टेट में ESA के ESOC मिशन ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर रॉल्फ डेंसिन की तरफ से भेजा गया था। हालांकि जिस तरीके की आवाज अब चांद से निकलकर सामने आ रही है वो यहाँ पे ESA ने बताया। इसको लेकर देखिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। यार आवाज कहाँ थी? आवाज उन्होंने सुनाई नहीं है। ये क्या बात हुई यार, इतनी इंटरेस्टिंग था यार, आवाज हमें भी सुननी है। कैसे सन्नाटा सुनना था। सन्नाटा ही होगा फिर। बीच में एक पत्थर ठा न कोई हल्की सी थोड़ी सी कुछ आती होगी, पत्थर गिरने की आवाज और तो कोई आवाज आएगी मैं पता नहीं। अब फिर से वही को बोल रहा है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही जरा सा है, जरा से एटमॉस्फेयर में साउंड भी धीरे आ रही है। इतनी तेज नहीं, वो तो बारिश हो रही है। बारिश नहीं मतलब आपको बारिश कहाँ से आएगी? 15 मिनट में एक कहीं ठा कहीं दूर, फिर धीरे धीरे, मगर वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। पता नहीं कितने गिर रहे हैं पत्थर, क्या पता। बट पर देख लो, कोलैबोरेशन ऐसे 1 घंटे में एक होगा पत्थर।
पर ये एक देख दिन में लो एक कि पता नहीं। बाकी एजेंसीज भी इसरो के साथ इस मिशन में पूरा मतलब उनको भी है कि हम हेल्प करें ताकि ये पूरा सक्सेसफुल। और अभी भी जो है जो भी मैसेजेस या कुछ है वो क्या सब जगह आ रहे हैं जो वो नहीं, वो भेजता है। कोलैबोरेशन में, जब क्योंकि ट्रैकिंग जो थी उन्होंने पहले ही कहा था, ईएस से, हाँ नासा और एक और एजेंसी मेरे ख्याल से ट्रैक कर रहे थे चंद्रयान को, तो मल्टीपल प्लेसेस से ट्रैक हो रहा था कि कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं। तो जब लैंड किया तो उन्होंने ट्रैक कर लिया, उसके बाद उनको कुछ दिए होंगे, चलो तुम भी कोई डेटा अगर शेयर करना है शेयर कर लो, तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, क्यों मैं वही डेटा सोच मिल रहा रही है थी चंद्रयान का। तो फिर ये पाकिस्तानी प्रूफ क्यों मांग रहे हैं जब 3-4 वही तो एजेंसी चक्कर है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ट्रैक ना, कर रहे देखते हैं, तो नहीं हैं। तुमको प्रॉब्लम क्या है? सर्च करना नहीं आता गूगल पे। कमाल की है यार, अक्ल खुद में कुछ है नहीं। हो भी सकता है पाकिस्तान में कोर्सेज हो हाउ टू सर्च ऑन गूगल। क्या पता, वो उनको गूगल को उसमें सर्च करना ही नहीं आता होगा। विकिपीडिया तो बंद ही है उनका। एक हफ्ते का कोर्स है हाउ टू सर्च ऑन गूगल। वैसे अपने आप को सोचते हैं पता नहीं कौन से 30 मार खाना है जिस तरह से बातें करते हैं। बिल्कुल, सर्टिफिकेट कि पता नहीं दिखाएंगे क्या ये है। सर्टिफाइड हूँ मैं सर्चिंग में गूगल के, ये सर्टिफिकेशन है मेरे पास। यार वो उन्होंने वेव दिखाई भी थी कोई वेव वॉइस की कि भाई पेड़ों की वजह से इतनी क्लियर नहीं आई है। वो कह रहे या हैं कि कुछ। वहां पे जहाँ सिग्नल आ रहा है हाँ। वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है आसपास जो पेड़ वेड़ है उनसे। काट दो ना, फिर पेड़ क्यों पता रखे नहीं, मगर हैं? उनको स्लाइट बिल्कुल साउंड आ रही है दूर से। हाँ, मेरे ख्याल से इसलिए शेयर नहीं की होगी क्योंकि वो वॉइस इतनी लो और उस टाइप की होगी कि हम सुनेंगे, मैं कहेगा यार कुछ सुनता है तो ध्यान नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा यहाँ तो ऐसी कोई बात हुई होगी। पर ये देखो कि नो साउंड उसको रिकॉर्ड करके कि वहाँ एक्चुअली में आप अगर जाओगे तो आपको क्या सुनता है वो बहुत भी इंटरेस्टिंग बात है कि भेजा पूरी साउंड भी आ रही है। इट्स वेरी नाइस टू सी। और ये हमने नहीं बोला, ईएसए वालों ने बताया कि भाई उनको भी ये साउंड आ रही है, विच इज वेरी नाइस। इसरो को तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और बहुत आ रही होगी अब तक तो। कोई लिमिटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे हमें होंगे। तो छोटी-छोटी मिल रही है कोऑपरेशन कि के मुड़ हिसाब गया चला गया, ये हमें पता है क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे तो रहे हैं कम मिल रही है, वो निकल इसरो रहा को है। मैक्सिमम है और ये से नासा वासा को लिमिटेड तरीके से कुछ डेटा मिल रहा होगा, क्योंकि उनको भी है कि हमें भी डेटा देखना है, हमें भी देखना है। और अगर नासा ने कोई इक्विपमेंट भेजा, शायद बोल रहे थे वो भी पड़ा हुआ है, तो वो उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो मतलब जो भी, इट इज़ वेरी नाइस थिंग। मगर ये बहुत ही हंसने वाली बात है अगर कोई कहता है कि प्रूफ क्या है। इतना कुछ हो गया, इनको अभी तक प्रूफ चाहिए। पर मैं ये सोच रही हूँ कि इसरो जो है जैसे हमको भेजता है कि देखो वो रोवर निकल गया, उसके बाद रोवर अब निकलने के बाद जो है मून की ज़मीन पे चल रहा है, और उसके बाद रोवर जो है उसने टर्न कर लिया 360। हम उसी में इतने वॉइस आ गई, हम उसमें इतने एक्साइटेड होके इतने खुश हो जाते और आगे 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 आगे। ये नहीं हमें पता कि भाई ये तो कुछ नहीं है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सुन के जो उनको पता चल रहा होगा अभी तक, वो हमारा माइंड ही ब्लॉक कर देगी। उनको बहुत डिटेल्ड मतलब क्या क्या एग्जैक्टली उसकी मिट्टी के अंदर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऐसी ऐसी कुछ अमेजिंग चीजें पता चल रही हैं। देखिए लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे, विजुलाइज करें तो सोचिए आप एक लैंड पे पहुंचे, वो लैंड आपकी अर्थ नहीं है, कहीं और की लैंड है। ओए होए। उस लैंड में ऊपर देखते हैं तो पूरी काला है, कोई स्काई नहीं है। और सुबह उधर भी से अर्थ दिखेगी तुम्हें, राइट। सुबह भी धूप आ रही है, मगर ऊपर देखो तो काला। काला कहाँ से आ गया ऊपर से? वे खड्डे 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 खड्डे, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही ब्लैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है, पानी तक नहीं है। तो सोचो क्या बुरा हाल है वहाँ पे। और वहाँ पे घबराहट ही होता है अगर कोई इंसान चल भी जाए, जब भी ह्यूमन जाएंगे और उसके उस इन्वायरमेंट में दूर कहीं पत्थर गिर गए, कोई ये गिर गया, ये तो नहीं, ये तो करोड़ों सालों से मतलब ये पूरे हुए हुए हैं, मगर फ्रीक्वेंसी पता नहीं कि कितनी तेज़ी से पत्थर गिर रहे हैं। एक दिन में एक गिरता है, एक घंटे में गिरता है, पता लग तो ऐसा रहा है कि मतलब बहुत रेयर ही पत्थर गिरते हैं, मगर गिरते हैं पत्थर। कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ ज्यादा गिरते होंगे, कुछ एरिया में कम ये भी गिरते साउथ पोल में होंगे। ज्यादा कम आते होंगे साउथ पोल में पत्थर, मगर बोल रहे साउथ पोल में सबसे ज्यादा खड्डे हैं, सबसे ज्यादा तो पत्थर साउथ पोल में आते हैं। इसका मतलब लगता तो यही है। साउथ पोल रीजन में, पोल भी तो एग्जैक्टली गए नहीं, रीजन में गए हैं, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज अमेजिंग। कमाल की है यार। रिकॉर्डिंग बताओ कहाँ है, मुझे Recording आवाज सुनेंगे अब। सुननी है। ये इन्होंने सुनाई थी और मैंने सुनना, हमें पता ही नहीं चला, ऐसा तो नहीं हो गया। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।